भले फंड फूक तेरी माया तुत यानी ससोण्या, फंड फूक तेरी माया तुत यानी ससोण्या, दूध माकुसी माखु जनु फंडो चलोण्या, दूध माकुसी माखु जनु फंडो चलोण्या, कखनी थैला ख्याली सुन तेरी मेरी चर्चा, आंखा बंद करी मैंने खुला तुमा खर्चा, कखनी थैला ख्याली सुन तेरी मेरी चर्चा, आंखा बंद करी मैंने खुला तुम, आंखा बंद करी मैंने खुला तुमा खर्चा। प्रणाम, नमस्कार सबको। मैं त्रिभुवन चौहान और एक बार फिर से लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत है। बड़े दिनों से उत्तराखंड में एक अजीब सी हलचल है एक गीत के आने पर। बीते मैं देख रहा हूँ 1 महीने से कुछ ना कुछ नया चारा हो ही जा रहा है। अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो इंदर आर्य का गाना हटा दिया हो या उससे पहले श्वेता महारा के बड़े बयान बड़ बोलेपन हो, और एक बड़ बोलापन अब सामने जरूर आया है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, आप देख रहे हैं चेहरा उनका, तो आपको परिचय की तो बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। पहले मैं स्वागत जरूर कर लेता हूँ। प्रणाम भेजी, नमस्कार, स्वागत आपको। प्रणाम भाई, लोकार्पण में चौहान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त जितना लोग जुड़े हैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। केसर भाई, सीधा बात पर ओला, ये पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा खलबली हो रखी है। गीत आपने ये गीत कब निकाला था भेजी? भाजी निकाल तो मेरे ख्याल से लगभग 3-4 दिन हुए होंगे लगभग। अच्छा, 3-4 दिन हुए हैं। हाँ, और 3-4 दिन हुए उसके होंगे। तुरंत बाद ये एक रील इसमें बनी। वो रील जब भी वायरल हुई तो उसमें दूसरा एंगल जोड़ दिया गया। आप उस एंगल को कितना सेटिस्फाइड कर रहे हैं? पहले वो एंगल कितना सही बता रहे हैं लोग बात? किस चीज को भेजे? भाई जो आपन गाना बनाई ना, वे के बाद इधर एक हमने देखा कि अनीशा की सगाई हुई है, फिर लोगों ने क्या किया, उस सगाई वाली क्लिप और आपके वाले क्लिप को जोड़ दिया। वो कैसा लग रहा है आपको प्रपोजल? वो किस तरह नहीं से भाई, हुआ है? वो तो बिल्कुल ही गलत बात है ना, वो बिल्कुल ही गलत है। और गलत इसलिए है कि आप किसी गाने को किस तरफ ले जा रहे हैं। मेरी भी काफी लोगों ने बनाई, पता नहीं क्या क्या बनाया है, कुछ क्या बनाया है, जो भी है वो बिल्कुल ही गलत है। मैं उस चीज को गलती बोलूंगा, लेकिन कुछ चीज और भी है, शायद आपने भी सुना होगा कि जो तो कि अब जो बहुत ही बेजी ज्यादा गलत है। इसके बाद जो अनीशा की माँ का वीडियो आया, उस पर प्रतिक्रियाएं बहुत उठी और होटेलियर्स सारे एक तरफ हो गए। जो यकीनन जो शब्द थे उनके जो चयन किया था उन्होंने, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमने उस पर भी एक टिप्पणी हमने भी की थी। आपने किस तरह लिया उसको? और क्योंकि आप पर तो बिल्कुल तंज थे वो, आपने किस तरह लिया उसको? भाजी ये तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी। और बड़ी बात क्या हुई कि बड़ी बात जो मेरे समझ में जो मतलब आने लगी कि गीत पर अगर कहीं लेनी, अगर हम सोचता है कि गीत पर कहीं लेनी, तो ये गीत पर होटल है इनका खाना आई। कोई आदमी बोल सुन तो गीत का कुछ भी है, मतलब ये मतलब कहाँ से आएगा कि भाई ये जो है ये गीत वहां से बना हुआ है। दूसरी बात, अगर उसमें कोई अपनी सफाई देता है कि देखो उन मैं गीत कौन लिख रहा है? केसर पंवार। गीत गा रहा कौन? केसर पंवार। हालांकि मैं भी होटल में काम कर दूं, लेकिन उन होटल वालों भाइयों का क्या कसूर है कि गीत अगर केसर पंवार गा रहा है और उस गीत को होटल की तरफ दर्शा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सद्बुद्धि है। दूसरी नहीं, पर बात भाई, मैं उसमें एक चीज मैं पूरी दुनिया को बताना चाहूंगा, जितने लोग देख रहे हैं। अब भी मेरे पास एक थोड़ी देर पहले एक फोन आता है, अच्छा, तो वो बोलते हैं कि हम ना महिला आयोग से बात कर रहे हैं, आप केसर पवार जी बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं केसर पवार बात कर रहा हूँ। कि आपने अनीस के ऊपर गाना कैसे गाया? अच्छा। हाँ जी, तो आपने अनीसा के ऊपर गाना कैसे गाया? मैंने कहा भाई, मैंने कहा मैम नमस्कार सबसे पहले तो, और कौन सी किस गाने की बात कर रहे हैं आप?
कि जो आजकल ही आपका जो गाना वायरल हो रहा है, मैंने कहा वायरल तो वो भी हुआ था जो 32-33-34 मिलियन गया था, हम्म छल कपट, वो हम्म भी उसी ने गाया था। मैं तो उसी की हम्म बात समझा पहले। हम्म तो कहना नहीं नहीं वो नहीं, कहना इनसे बात करो दूसरी वाली दीदी से। हम्म तो फिर जी दूसरी वाली दीदी आ गई, दूसरी वाली दीदी कि नहीं नहीं, जो आजकल आपने जो आप लोगों से मेम वगैरह बनवा रहे हैं, मीम वगैरह बनवा रहे, हम्म तो उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कहाँ पे बनवा रहा हूँ? अगर हम्म मैं बनवा रहा हूँ तो आप मेरे पे मुकदमा दर्ज करो, और अगर आपको मिल जाता है कि केसर पवार बना रहा हो तो तब तो ठीक है, मैं हम्म कोई सी भी सजा दो मैं तैयार हूँ। हम्म है, मैंने कहा अब यही वीडियो मैंने कहा मैंने उसकी मम्मी की भी सुनी, हम्म और उसकी मम्मी बोली केसर पवार पैसा दे रहा है। मैंने कहा जब केसर पवार यहाँ से पैसा भेज रहा है हम्म तो केसर पवार का अकाउंट नंबर भी वहां पक्का जा रहा होगा जिसको वो पैसा भेज रहा है, और जिससे वो रील्स बनवा रहा है। अगर उनको नाम पता है तो उनको तो कंप्लेंट करनी चाहिए। हम्म पीछे से कोई एक और भाई बोला इससे ज्यादा बात मत करो, इससे ज्यादा बात मत करो। अच्छा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हाँ जी, कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर पीछे से कोई बोला कि इससे ज्यादा बात मत करो, और तुम अगर हम्म महिला आयोग से बोल रही हो तो आपने पूरे बयान सुने। कहना एक माँ ना अपनी बेटी की हमदर्दी के लिए बात बोलेगी। मैंने कहा जो मेरी वाइफ के लिए बोला गया है, जो मेरी पत्नी के लिए बोला गया है, क्या वो किसी की बेटी और किसी वाइफ नहीं है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कहना है। नहीं। ये वाकई बड़ा दर्दनाक भी था। मैं थोड़ा जानना भी चाहूंगा, और हमारे दर्शक भी एक्चुअली हो क्या रहा है सर। ये तमाम चीजें जो हुई हैं कहीं ना कहीं एक, चलो हम ये मान सकते हैं एक माँ का दर्द हुआ कि भैया उसकी बिटिया के लिए मीम बनाए जा रहे, पर जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की और यकीनन वो बहुत अच्छी नहीं थी, उम्दा नहीं थी वो किसी भी परिवार के लिए। ये केवल होटेलियर नहीं है, हमारे उत्तराखंड के तमाम लोग जो बाहर प्रवासी हैं। अब ये तो ऐसा हो गया एक बार, जैसे हमारे फौजी हमारे बाहर रहते हैं, हमारे होटेलियर्स भाई बाहर हैं, हम लोग भी काफी हद तक जब पत्रकारिता करते होते हैं तो हम लोग हमेशा बाहर होते हैं। तो तमाम लोग कमाने के लिए बाहर ही जाते हैं। तो बाहर जाने के बाद अगर ये इस तरह से आरोप कोई लगता है, आप यकीन मानिएगा मेरे पास जापान से, इंग्लैंड से, फिनलैंड से ऐसे ऐसे फोन आए जहां पर युवा बड़ा परेशान था। उनको ये भी लग रहा था यार कि कहीं हमारे साथ तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्टेटमेंट था, बिल्कुल स्टेटमेंट जैसा था जो आरोप आप पर भी लगाए गए। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, ये उनको ऐसा लगा क्यों होगा कि ये केसर पवार करवा रहा है पैसे देके? ऐसा क्यों लगा होगा? थोड़ा इस बारे में, मतलब ऐसा कुछ पीछे कभी ऐसी कुछ कहानी हुई, या आप दोनों के संबंध कुछ इस तरह से थे कि इस तरह से बातें आई? इससे पहले दिन मेरे को फोन आया था उनका घर से। हम्म। तो मैंने जेब में रखा हुआ था और मैं काम कर रहा था, तो ऐसे हेडफोन लगा रहा था, मैंने उठा दिया। मैंने कौन बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा ना मैंने आप मेरी आवाज बहन कम होनी, मैं माफी चाहूँ, आप की। थोड़ा आवाज कम होनी, थोड़ा जोर, थोड़ा ऐसा रहता बोला अच्छा, जोर से। हाँ जी। तो मैंने बोला बल मैं बोलूं, मतलब मैं कौन, कि आप ना अनीसा का इतना बदनाम क्यों करा रहे हैं? मैंने कहा बदनाम मतलब हम्म कि आप लोगों को पैसा दे रहे हैं। वहां से हम पुलिस स्टेशन पे गए थे और पुलिस स्टेशन वालों ने बोला कि हम उस पे केस नहीं करते हैं, तो आप पैसा दे रहे हैं हर जगह। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैं पैसा हर जगह दे रहा हूँ और मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैं विदेश में नौकरी, और यहाँ पे मैं होटल लाइन में काम कर रहा हूँ, अपना जो भी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्यों आता? हम्म मेरे पास अगर पैसा होता मैं वहीं रहता। और यहाँ से मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ होटल लाइन में काम करके, और फिर मैं उन्हीं पैसों में से अपने गाने पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो तो हमारे वहीं जा रहा है। बल्कि नहीं, हमें तो फोन आए लोगों के, तो मैंने उनको यही बोला है कि अगर तुम्हें लोगों के फोन आए हैं, लोगों ने बोला पैसा दे रहा है, तो उनको उन पे केस करो। और केस करने के बावजूद जो है तुम्हारा उनका काम है ये छानबीन करना कि केसर पवार ने रियल में पैसा भेजा भी है या बात भी हुई है, कैसी बात है, क्या बात है। चलो वो तो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि क्या केसर पवार ने अनीशा रांगड़ की मम्मी के ऊपर कोई केस भी किया है आपने दर्ज अब? हाँ, मैंने भेजी कर तो रखा है, जी। और मैंने क्या, मेरी वाइफ ने कर रखा है। अच्छा। तो अभी वो तो वहां से वहां, वहां से वहां, जो भी है, जो फैसला होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। हम्म क्योंकि उनको भी और साबित करना होगा
उनको साबित करना होगा कि केसर पवार की वाइफ जो है चमियाला में क्या करती है, या जो उन्होंने बोला, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, जो उन्होंने बोला है वो सत्य है या असत्य है, वो तो उनको पता होगा तभी। और दूसरी बात, उनको ही नहीं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे और हस्बैंड जो है सिखा रहा है, तो हस्बैंड को ज्यादा पता होगा। वो बोला कि नहीं नहीं ऐसी बातें हैं, तो जो वो साबित करें, और मैं चाहूंगा कि वो साबित जरूर करें इस चीज को। और अब देखिएगा एक बड़ी चीज जिन लोगों को समझ में आई होगी, ये तमाम प्रकरण होने के बाद दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही केसर पवार जी जो बता रहे थे कि इनके ऊपर भी केस डालने की तैयारी शायद हो रही है। जो ये इनके पास फोन आया महिला आयोग देहरादून से आया आपके पास फोन, या ऋषिकेश से? मेरे पास नंबर है और हल्की फुल्की रिकॉर्डिंग भी होगी, जो मैंने बाद में समझा कि जब ये लोग बोल रहे, एक बोला मुझे पता नहीं है, दूसरा बोला मुझे पता नहीं है ना। पर ये महिला आयोग मैंने, वाले थे? हाँ लिखा हुआ आ रहा था उसमें, और मेरे पास नंबर भी है। तो ये लोग बोले थे कि हम जो है, हमारे पास आपकी शिकायत आई है, हम्म, किसी ने शिकायत की है कि आप जो है आपने अनिशा के ऊपर गाना बनाया। पहले वाली जो बहन थी उसने बोला कि गाना बनाया है, तो मैंने कहा कौन सा गाना, नाम बता दो। हम्म। तो जब उसने बोला कि नहीं नहीं, फिर बोला मुझे को ज्यादा पता नहीं है, तो इनसे बात कर लिया। फिर दूसरी वाले ने बात की, फिर तीसरा भाई पीछे से चिल्ला रहा, अरे इससे क्या बात करनी फालतू। अच्छा। और अब वो कौन है एक क्या है हम्म, मुझे नहीं पता। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं वो दिमाग लगाया या नहीं लगाया, पर मैंने लगाया। क्योंकि हम जनरली, मैंने आपको बताया, ये मीम बहुत दिनों से बन रहे थे, हमने कभी इस पे वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि लोग जनरली आजकल मैं देख रहा हूं टीआरपी के लिए ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। मैं चाहता हूं, कोशिश हमेशा करता हूं कि उत्तराखंड के लिए लोग बात करें, भू कानून पर बात करें, मूल निवास पर बात करें, अंकिता भंडारी प्रकरण पर बात करें। ये तमाम चीजों पर बातें नहीं होती, इसलिए हमने सोचा यार रहने दो, ये मामला है उठा है खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो वीडियो आया उनकी मां की तरफ से, तब हमें लगा कि यार नहीं, इसमें थोड़ा संवेदनाएं अब भड़क रही हैं और ये दूसरी तरफ जा रहा है। तब हमने किया, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। मेरा जो दिमाग कहता है, जो ये गीत आया है इनका दूध माखो वाला, ये देखिएगा, ये गाना आप गौर कीजिएगा, जहां पर ये खड़े हैं उसके ठीक पीछे एक पेड़ भी है। तो डालू भी तमु अते डाला है भाई, ये गीत छिनकना। इससे पहले इनका एक और गीत आयु सुते ही डाला सामने पर, और वहां गजब की बात की अनीशा और आप दोनों भी हैं वहां पर। तो बिल्कुल। और ये ये भैजी, ये 6 गीत मेरे वहीं पे जो है शूट हो रखे हैं, एक ही जगह पे। तो यानी कि ये पहले ही हो गया होगा, जब मतलब आपकी बातचीत भी पहले होती हो होगी। गया, जरूर जरूर। ये गाने कब हुए, रिकॉर्ड कब हुए? हैं रिकॉर्ड मेरे ख्याल से लगा लो कि पिछले अप्रैल के 1-2 महीने बाद, अभी 2 अप्रैल आने ठीक है। वाला। अब जो ये अपन गाना बनाई दूध माखो जन, ये क्या सोच के बनाए थे? इसकी थोड़ा दो लाइन आप थोड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति जब सोचता है लिखता है, तो क्या सोच लेकर आपने ये गाना बनाया था? ऐसा नहीं कह सकते कि अनीशा को लेके, क्योंकि वो साथ में ही थे, आप लोग तब साथ ही ये गीत सारे निकले हैं। तो ये गाना क्या बिल्कुल। सोच के बनाया था आपने तब? देखो भाई जी, मैं जैसा देखता हूँ बहुत सारे कहीं पे देखता हूँ, जो मतलब जहां भी मैं देखता हूँ, मैं एक बार अगर गांव भी जाऊंगा तो गांव में देखूंगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि बुजुर्गों के पास बैठ जाता हूँ, कि वहां से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जो मतलब हम्म, मेरा रहता है। तो बहुत सारी चीज देखने को कि आज जब मैं देखता था कोई इधर घूम रहा है तो कोई उधर घूम रहा है, तो तीसरा मिल रहा है, तो वो मतलब गौर कर रहा है उस चीज को, ये मतलब काफी बारीकी है। तो अचानक कुछ आ गया दिमाग में, घर पे बैठा हुआ था तो आगे दिमाग में, तो ये बन गया तो बन गया कुछ उस कहानी का कुछ ऐसा नहीं रहा कि क्या और कैसे है, और वो गा लिया उस टाइम। अभी भी हम्म, हैं बहुत सारे। पर दूसरी बात, मेरा अभी कुछ दिन पहले एक मतलब कोई कुछ दिन नहीं, कल ही एक कोई भाई बोला था कि केसर पवार को मेरे साथ लाइव आना चाहिए। तो हम्म, केसर पवार ने कोई कसम थोड़ी खा रखी या कुछ कर्जा थोड़ी ले रखा किसी से कि कोई जबरदस्ती केसर पवार को लाइव बुला दे, हम्म, है ना। मैंने उसमें लिखा कि भाई मैं आप मेरी नाम से रोटी मत सेको, हम्म। और जो गलत हुआ है उस पे ध्यान दो। तो उस भाई ने भी बहुत कुछ की, साहब मैं तो नाराज हूँ, उसको मेरे साथ आना चाहिए था। मैं क्यों आऊँ, केसर पवार ने कौन सी गलती की है?
हम्म, अगर एक भाई के नाते से अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई आप आ जाओ थोड़ी बातचीत करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। हम्म, इंडस्ट्री में आप किसी किसी को भी कोई भी कुछ भी पूछे, तो मैं क्या हूँ, कैसा नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, वो मेरी आत्मा को पता होगा कितना है, कितना नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर कोई बोले कि केसर पवार ने जब हाँ, अभी जब उनकी मैं बात कर रहा था, जो महिला आयोग से कुछ बात कर रहे थे कि मैं से कि एक माँ को ना अपनी बेटे का दर्द होता है। मैंने कहा मेरी जो वाइफ है वो किसी की बेटी नहीं है। कहता हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते। कितनी बड़ी बात बोली। और वो केवल आप यहाँ पे तो आपको तो बिल्कुल नाम से बोला, पर कई और नाम भी लिए कि हम तो नहीं पता वो होटल यार तो बंदा छिन मने होना और वो की बारी के छिन लगी। ये दूसरी सार्वजनिक एक मैसेज डाल दिया आपने। और मुझे लग रहा है हजारों लाख लाख कम से कम 10-20-25 हजार लोग होंगे जो हमारे बाहर हैं। जापान में तो कई ऐसी जगह है जहां उनके गांव पूरे जापान के नाम से ही जाने जा रहे हैं। जर्मनी में आप है, जर्मनी में तमाम होटेलियर भाई हैं हमारे। इंग्लैंड में, इसीलिए तो देवभूमि में भैया जो सबसे अच्छी चीज है वो हमारे जो प्रवासी हैं। आप देखिएगा एक बड़ी बात भी है, प्रवासी बाहर से सारा पैसा इंडिया भेजता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे टैक्सेस में वृद्धि होती है, हमारी इनकमिंग में वृद्धि होती है। और एक बड़ा योगदान भी है उत्तराखंड के लिए इन तमाम होटेलियर्स का जो बाहर है। मुझे याद है आज भी, और कई लोग जो देख रहे होंगे उनको ये याद होगा, जब प्रवासी फंसे हुए थे कोविड के दौरान, जब ये कोरोना काल चल रहा था, तो हमने कई लोगों को मदद करने की भी सोची तब कि भाई लोग वापस आ जाएं। भाई जी कैसे कैसे लोग रहते हैं आपको पता है। और ये देखिएगा अभी केशर पवार जी हमारे साथ हैं, एक बड़ा नाम है, स्टार है। और देखिए इनकी सिंप्लिसिटी देखिए आप, एक टी शर्ट में बैठे हैं, वो आराम से अपना रूम पर बैठे हैं। और ऐसे भी नहीं उन्होंने बहुत ज्यादा जकापौन किया जो आजकल के लड़कों में हमें दिखता है कि एक गाना हिट भेजो तो वे के बाद वो क्योंकि टिक दे नहीं, वो सब चीजों आपके बीच। तो जी मतलब एक और चीज भी है, देखो ये जो आज माहौल हो रहा है, इन्होंने भी बिल्कुल सही बात बोली है। अभी केसर जी से मेरी बात हो रही थी, भाई जी वो गाना कौन सा था जो आपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए लिखा था, वो गीत? मैं बिल्कुल चौहान जी, मैं वही बात है बोलने वाला हूँ, मैं वही बात बोलने वाला हूँ कि देखा हाँ, अभी ना जो ये गीत जय गीत हैं, काफी लोगों ने बोली। मैं मतलब अंदर भीतर बिटन बहुत इन होने की हर मतलब क्या यूं है ना, हम अपना पैसा खर्च करी गए इन 2-4 गीत बनाने की ताकि लोगों मनोरंजन हो। तो कोई कहे लेकिन नहीं साहब ये अलाना ये गीत ही वाली इसकी जड़ है। तो मैंने बोली गीत पर मैं तो मेरे होटलियर का लिखूं ना, उन बहनों को ना उन जितनी बहनों ने मतलब के लिए बोला गया, जितनी बहनों के लिए बोला गया ना, मैंने उनके लिए कहीं पे बोल रखा है गीत के माध्यम से। तो ये कहाँ से वहां चला गया, मेरे समझ में नहीं आई बात। और हम्म, दूसरी बात जो सबसे गंभीर विषय ये है कि उसने क्या बोला है कि उसने ही बोलूंगा, देखो जो इज्जत करेगा इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगी। हम्म। कि बल तक ही मरी वाली तो माधु डेड बॉडी वाल घर नहीं आए, ये कोई बात। भाई तुम मरे आदमी तक गाल देने लगे। तैन के अच्छा यू अब यू तो कहीं भाई जी जो फालतू की जो वीडियोस बनो लगे यू तो कहीं जब अब यू गीत अगर मान सब तुम इन लगी कह पर चिपके जाओ। मेरे गीत आई ये से पहले आए थे का टाइम पहले जो अपनी भाषा और अपनी पहचान दिलाना खातिर थे। तय का व्यूज अगर तुम आज भी चेक कराओ तो मेरे ख्याल से 7,000 से ऊपर नहीं होना। यो बड़ो दर्द छी, उत्तराखंडो दर्द छी। हम जो हमार असल मुद्दा छिन ना वो से भटक जाना। और मजा आने की कभी कहाँ पे किसका क्या वो हो रहा हो, कहां से मजा आ सकता है, और लोग तमाम वो मजे लेते हैं। ये तो हो रहा है उत्तराखंड। वो जो गीत था भाई साहब उसकी दो लाइन बोलेंगे जी, जरा जरा सुनाया बिल्कुल जाए। होता है भाई। मेरी भाषा मेरी पछाण कब मिलली मैं को जान। मेरी भाषा मेरी पछाण कब मिलली मैं को जान। मेरा मन मारे जान कब मिलली मैं को जान। मेरी भाषा मेरी पछाण कब मिलली मैं को जान। जवान उत्तराखंड मेरो जवानी माँ छोड़ेगी। हे बड़ो जी तुम्हारू सुपिनो अधूरो रहेगी। जब बगने उल्टी गंगा तो कैमा क्या लगान। मेरी भाषा मेरी पछाण कब मिलली मैं को जान। मेरी भाषा मेरी पछाण कब मिलली मैं को जान।
लुकारी भाषा देखा जगू जगू मां फैलेगी, हमारी भाषा सुन दो बोलणो, हमारी भाषा सुन दो समझणो ओ खुएगी, बोलणो ओ खुएगी, बिगड़ो ओ खुएगी, मेरा मन मारे जान, मेरी भाषा मेरी पछाण, मेरी भाषा मेरी पछाण, कब मिलली मैं को जान। क्या बात है भाई, वाकई। और ये गीत देखिए, उत्तराखंड की भाषा पछाण कब मिलेली, वही खातर ये भी काम करना और बहुत सारा लोग भी काम करना। और वे का 12 में बोला ना, वो 7,000 गए बल खाली व्यूज। और आप अगर चैनल पर वो पड़ी वो गीत भी ना, वो ज्योति फिल्म्स पर पड़े हूँ और 7,000 व्यूज तो एकदम मेरे ख्याल से 3-4 साल हुई, वाला लगभग 3-4 साल में मैं 7,000 व्यूज हूँ। और यू चला गीत बेजी 4 दिन आए और 3 लाख हुई। तो चलो बेजी, अब आपन अपन समय भी दी ली, और किला कि मैं ज्यादा आपको समय भी नहीं ले लू, के लिए आप भी व्यस्त होला। पर जो आपन बात बताइन वो यकीनन छिन। और आप अब उत्तराखंड की जनता तय, खासकर होटेलियर्स भाई देखो मैं कि काफी ज्यादा उबाल में भी छिन, तो वो तो क्या मैसेज देना चाला कि लगी एक मुद्दत है, बहुत ज्यादा भी नहीं खिंचण चाहूँ। और वो लास्ट में जाता है आपको या फिर परिवार को या उधर भी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव सा रहता है। तो क्या बोलना चाहेंगे आप होटेलियर्स भाइयों को? भाई जी देखा यू एकदम मेरे जो, अब जो मैं समझ बोली मैं तनुबन जो है का समझ बोलते हैं तनुबन, लेकिन जो चीज गलत से, चलो ठीक अगर कहे तुम पर्सनल बोल रहे वो तो ठीक, लेकिन वो जो हमारी जो मातृ शक्तियों के लिए बोला गया है वो उनके दिल में क्या चुभे जो बोला गया। और यह उड्डयन भाई कोई नॉर्मल अगर कोई ना, क्या पता किसी का रिश्ता खराब हो जाए कि हमने तो ऐसा सुना था, है ना। बिल्कुल यही डर भी था, तो मैं यही तो डर भी था इस पूरे को लेके। हाँ, और मेरा मानना यही है भाई कि उनको पूछा, सबसे पहले उनको पूछा जाए ये विषय क्या था, आपने क्यों ऐसा बोला, है ना। अगर अगर वो बोलते हैं कि मैंने केसर पवार के गीत से बोला, तो केसर पवार के गीत में ऐसा क्या था, ठीक है। होटलियर को अगर बोलते हैं कि ये था, लेकिन उनकी जो हमारे जो उनकी जो वाइफ है उनके लिए क्यों बोला गया। और उनको ये भी पूछा जाए, जहां तक मैं, तभी ये शांति होगी बैजी, कि उनको ये भी पूछा जाए कि मुजफ्फरनगर कहाँ है, वहां क्या हुआ था और क्यों वहां जाते हैं। जब पूरी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उनको पूरी इस चीज का जवाब देना चाहिए। और बाकी इसमें वैसे उन वैसे उन वैसे वैसे दोनों, इनका अभिप्राय क्या रहा, इनका अभिप्राय क्या रहा होगा मुजफ्फरनगर को लेकर? बड़ा कमेंट था वो, बड़ी टिप्पणी थी मुजफ्फरनगर को लेकर, क्या बात कहना चाह रही थी वो? ये तो मेरे खुद भेजी समझ में नहीं आया, मैंने आज तक सुना ही नहीं कहीं, और ज्यादातर हमारे जुबान में आए नहीं कभी, क्योंकि हम वहां ज्यादा हमारा ताल्लुक रहा नहीं कि आना जाना। और दूसरी बात है, अगर इसमें किसी की भी गलती नहीं है, मैं एक बार सभी लोगों को दोबारा बोलूंगा कि आप इसको, एक तो गलत टिप्पणी किसी के बारे में मत करिए। जिसने बोला है, दोनों मियाँ बीवी, दोनों हस्बैंड वाइफ ने अगर बोला है तो उनको सामने खड़ा होना चाहिए, उनको बताना चाहिए, है ना। अगर कोई, मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ भैया, अगर कोई बोलता है कि नहीं अनीशा रांगड़ को बोलना चाहिए, तो अनीशा रांगड़ बेचारी क्या बोलेगी, वो एक कलाकार है, उसने कुछ भी नहीं बोला है, तो उसने क्या बोलना। जब उसकी माँ उसकी बाप की नहीं सुन रही है, जो गलगारी पे तुम चुप रहो, मेरे को बोलने दो, तो उस लड़की की क्या सुनेंगे। नहीं, वैसे है ना। अनीशा ने भी इस पर माफी मांगी है, उसकी मां ने भी बाद में माफी मांगी है, उस पर क्या कहना है आपका? भाजी ये माफी, जो मैं सच बताऊं, ये माफी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेल मांग रहा है या फीमेल मांग रहा है। अगर किसी से यहाँ पे अगर बात करूं तो मैं यही बोलूंगा, हेलो भाई लोगों कैसे हैं, नमस्कार, मतलब भाई लोगों हेलो, मतलब ये आप ब्लॉग बना रही हो या माफी मांग रही हो। सही कहा। है चलिए ना। और आपका सारे भाई लोगों को, सारी जितने भी हमारे मेरे होटल वाले भाई हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनको जरूर ये सवाल पूछना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। और पर्सनल मैं भी पूछूंगा भाई जी, मैं ये जरूर पूछूंगा, मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा और वाइफ उनसे पूछेगी कि कहाँ पे मुझे देखा था, और चमियाला मार्केट में वो शॉप बता दे, वो दुकान बता दे
कि जहाँ पे तूने मेरे पे जो है आरोप लगाए कि फलानी जगह फलाना फलाना, और तभी ये चीज जो है माफीनामा तभी होगा, बाकी किसी की इसमें कोई गलती नहीं है। और कोई, मैं ये भी बोलूंगा लास्ट में कि अनीशा रांगड़ पे कोई ऐसी गलत रील्स ना बनाए या गलत एडिटिंग करके ना बनाए, और उसको किसी भी गानों के साथ मत जोड़ें, और खास करके मेरे गानों के साथ बिल्कुल ना जोड़ें। पर अब तो गीत बहुत सारे बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जुड़ेंगे भी, ऐसा भी नहीं है। अब भाई भेजे चाहे अब छल तीन कपट हो। दो दो, दो अब वही मैं बोलूं, बहुत आज थोड़ी 6-7 साल हो गए गाना गाते गाते, कितने हिट सॉन्ग गीत हैं। वही वही तो अब यन भी नहीं बोल सकता कि भाई तुम चुप रहा, या वो गाना डीजे पर बजन बंद हो जाला, भाजी तमाम चीज मैं चलने लगी। मैं मैं तो नहीं तो बोलूं, मैं ये काल चक्र है, ये माता हम सभी बस अपना पात्र निभाना जिन, और सब लोग जो भी करने लगे जिन, तो के को हाथ तो नहीं पकड़ सकता, ना बहुत केसर लोगों पवार की, पकड़ सकते, ना अनीशा रांगड़ पकड़ सकती, मैं बहुत या लोगों हम को लोग जन भी। बोले कि काफी लोगों ने भेजी, मैं क्या बोले क्या कि काफी लोग जन कि मैं बोलूं कि एक दूसरे को मैंने अभी नौ लीन है ना कि आपको जो है बोलना चाहिए। मैंने कहा भेजी, मैंने भी अपने बच्चे पालने हैं, और मुझे 6 महीने लगना, मैं समझो माँ भाई कि मैं छुट्टी कौन पड़ल 6 महीने तले जाना पड़ल घूमने, हम्म, तब कौन पड़ल। बिल्कुल। लेकिन आज तीन चीज को भी बहुत दुख है कि जो 2-3 लोग मिलेगा जो फोन करना कि हम मैं लाए को बेटे लाना फलाना, जो मतलब एक धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उनको भेजी, साफ सी बात में अभी भी आपके चैनल के द्वारा मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रूफ लाइए कि किस पे मैंने गाना बना बिल्कुल रखा है, आप प्रूफ लाइए, उस फलाने का नाम है, उससे मैंने बनवाया है, उसको मैंने पैसा दिया है ना, कि तुम इस पे गलत चीज बनाओ, और उसके बाद ही मुझे फोन करते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन मैं अब मैं समझ में आऊं कि गढ़वाल भी बहुत मतलब अगाड़ी कने होण, और के गढ़वाल छोड़ रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पता लगनो कि अब शायद थोड़ा सोच भी चेंज हो सकती शायद, जब तक मैं लगनो। है ना। पर एक दर्द भी थी, आपको देखा थी, मैं खाली एक चीज मान दूं, जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं उसमें हम खुद इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को। नेता सभी लोग बाहर काम करते हैं, पुलिसकर्मी बाहर काम करते हैं, फौजी बाहर काम करते हैं, होटेलियर्स बाहर काम कर रहे हैं। तो क्या किस तरफ दिशा जा रही है, क्या कुछ हो रहा है, ये जरूर सोचना चाहिए। और मैंने पहले भी ये कहा है, ऐसा नहीं है कि कलाकार है, अनीशा भी एक कलाकार हैं, और उनको ये जरूर देखना चाहिए। क्योंकि मैं यन भी लोग बोलूं, आज सब लोग कि यार मैं फोन उठाऊं और मैं ब्लॉगिंग कर दूं, मैं यार रील बना दूं, मैं लाइव चला जाऊं। ऐसा नहीं होता। आपको अपने शब्दों का चयन और तमाम चीजों, मैंने तो उनको भी ये बोला था अपने उसमें कि अगर ऐसा है तो आपको उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए पुलिस में, क्योंकि पुलिस विभाग अच्छे से काम करता है। और सबसे बड़ी बात है जो आपने आरोप लगाए, अब उसके लिए प्रूफ्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट है आपकी कि भाई केंद्र पवार तो वक्त काम करूं। तो ये तमाम ये स्टेटमेंट्स बहुत बड़े हैं, ये छोटी स्टेटमेंट्स नहीं है। पर मुझे यही लगता है केशव भाई, आप भी अपने दिमाग से थोड़ा सा इन चीजों को निकालने का प्रयास करें, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो उत्तराखंड के लिए और अच्छे गीत आएंगे। मूल निवास भाजी भू कानून, अंकिता मेरा भंडारी के लिए आपके कुछ गीत आए, मेरा उनका इंतजार मैं रहेगा हमें। जरूर मैं अभी हुई अपने मन में तो सोच रहा हूँ कि कोई लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपका उसके दूसरे दिन गीत आता है, उनको ये पता नहीं है कि गीत को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बाद जो है अपने यूट्यूब चैनल पे डाला जाता है, इतना पता नहीं है उनको। क्या पता है कि आज मैंने गीत गाई, ढोलक तबला बजी, चलो भाई रिलीज करो, है ना। शेड्यूल का भी पता नहीं होता। मैं भाई जब मैं घर जाता हूँ, मैं कम से कम 15 या 20 गाने रिकॉर्ड करके आता हूँ, और मेरे 1 साल तक वही चलते हैं। नहीं, और सबसे बड़ी, हाँ ये हम भी जानते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी हो सकता था वो अपनी बच्ची से बात करते, अनीशा से बात करते, यार ये गाना कब आ रुचि, तो अनीशा खुद नहीं, ही बता देती है। मेरे पास भाई वो चीज भी है। उन्होंने मुझे बोला है कि हमने अपनी लड़की को पूछा, हाँ ठीक है तुमने गीत पहले कर दिया था, ये भी है। हम्म, चलो पर लेकिन बस ठीक है वो केशव भाई। लोगों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो प्रूफ करना होगा उनको, और उसके बाद ही जो बात होगी। अब बाकी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। आप नहीं 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 भैया, आप बस मैं ये चाहता हूं कि हमारे तमाम होटेलियर्स भाई, आप लोग अपनी नौकरी अच्छे से करें, सबको अच्छा खाना खिलाएं, और भारत का नाम, उत्तराखंड का नाम हमेशा विश्व स्तर पर रहे। और आपका बहुत बहुत साधुवाद, अपने गीतों से यूं ही हर पार्टी में जो आप बजते रहते हैं तो बढ़िया अच्छा लगता है कि यार केसर भाई का गाना चल रहा है, मैं तो आप उसको भी मैं लगातार बढ़ाते रहिए। मैं भाई जी मैं खुद होटल वाला हूँ, और मैं खुद होटल वालों ने बुलाए दुबई में, जब मैं सवेद, प्रोग्राम की खातिर गए थे, है ना। हाँ
मतलब मैं खुद भी काम करता हूँ, खुद भी मतलब होटल वालों ने क्या, लेकिन होटल वालों में अगर बोले तो मैं नहीं लगू कि अब मैं बहुत बड़ी बात है, मैं कुछ ये वे नहीं कर सकता। चलो बेजी, जब ये नॉर्मल सी तो यही गीत की 2 लाइन भेजो और तब हम खत्म करना आज कार्यक्रम। जी जरूर। भले फंड फूक तेरी माया तुत यानी ससोण्या, फंड फूक तेरी माया तुत यानी ससोण्या, दूध माकुसी माखू जनु फंडो चलोण्या, दूध माकुसी माखू जनु फंडो चलोण्या, कखनी थैला ख्याली सुन तेरी मेरी चर्चा, आंखा बंद करी मैंने खुला तुमा खर्चा, कखनी थैला ख्याली सुन तेरी मेरी चर्चा, आंखा बंद करी तुन खुला तुम, आंखा बंद करी मैंने खुला तुमा खर्चा, दूर चलीगी थई तुन मैं ऊंडो भुलाई, दूर चलीगी थई तुन मैं ऊंडो भुलाई, अली दूध माकुसी माखू जनु फंडू चलाई, दूध माकुसी माखू जनु फंडू चलाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, और आगे बढ़ते रहें निरंतर, निराश ना हो, जिंदगी में खुश रहना है, खुशनुमा रहें आप भी और आपका परिवार भी, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद केसर भाई, प्रणाम। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केसर भाई जिन्होंने अपनी बात रखी, और मैं यही चाहूंगा आपको कि आप सब लोग भी इस चीज को लेकर समझें। आज उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातें होती हैं और बातें होनी भी चाहिए। लोकसभा चुनाव हमारे सर पर हैं, और साथ के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोड, हमारे गांव मक्के के हाल छिन पूरा वहां, वो तमाम चीजों पर भी आप लोग भी चर्चा करें और जुड़ा रहें लोकार्पण पर। अपनू प्यार स्नेह यूं ही बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सबों को एक बार फिर से, और आशा करना कि आप सब लोग और आप लोगों भी फोन भी ऑन बैठे तो चला जुड़ला आप दौड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।